चूजन वन को हमेशा अकेले ही चलना पड़ता है, अकेले ही उस रास्ते से गुजरना पड़ता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप होते हैं और आपके ईश्वर होते हैं। यस, चूजन वन एक ऐसा इंसान जिसकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिमूव ही कर दिया जाता है किसी बड़े पर्पस के लिए। क्या इसका रीज़न है कि आप हर बार अकेले कर दिए जाते हो, आपको हटा दिया जाता है, आपकी लाइफ से लोगों को गायब कर दिया जाता है? अगर ऐसा आपकी थॉट प्रोसेस है और आपको लगता है कि आपको क्यों ही अकेला चलना पड़ता है, क्यों आपकी लाइफ से लोग गायब हो जाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आप ही वो इंसान है जिसको चूज़ किया गया है उस पाथ पे चलने के लिए जिसमें ईश्वर भी आपकी उस हिडन स्ट्रेंथ पर बिलीव करते हैं, जिसको लेकर आप पैदा हुए हैं, जिस डिवाइन एसेंस को, जिस डिवाइन लाइट को लेकर आप पैदा हुए हैं। ये वही इंसान जान सकता है जिसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आज मैं आपको क्लैरिटी से बताने वाली हूँ, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जिसमें आप हमेशा महसूस करोगे कि यार मैं ही क्यों, लोग मेरी लाइफ से क्यों गायब हो जाते हैं, मुझे हमेशा अकेलापन क्यों लगता है, क्यों मेरी लाइफ में लोग आते हैं और एकदम से चले जाते हैं, ये क्या है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। चलिए देख लेते हैं। अगर आप एक चूजन वन है तो सिर्फ आपसे ही ये वीडियो रिलेट करेगी। बहुत कम और सेलेक्टेड लोग ही इस चीज़ को क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि हर कोई चूजन वन नहीं होता, हर किसी की लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहाँ मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, जहाँ मैं नार्सिसिस्ट, इम्बैस और स्पिरिचुअलिटी से अलग अलग एंगल से आपकी लाइफ में हीलिंग जर्नी को लेकर आती हूँ, आपको वो अवेयरनेस देती हूँ जो आपकी सोल की एक्चुअल में नीड है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की, एक ऐसी चुने हुए इंसान की, चूजन वन की, जिसकी लाइफ में कई बार आपको ऐसा लगता है कि लोग क्यों गायब हो जाते हैं, लोग मेरी लाइफ से क्यों चले जाते हैं। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चूजन वन को अकेला किया जाता है ताकि वो ईश्वर के करीब जा सके। आप ईश्वर के पास तब तक नहीं जा सकते जब आप लोगों के बीच होते हैं, क्योंकि एक ऐसा शोर होता है जहाँ लोग आपको अननेसेसरी अपनी चीज़ों में उलझा के रखते हैं, जहाँ वो आपको बांध के रखते हैं, जहाँ आप एक ऐसे हिडन ट्रुथ के पास नहीं जा सकते जब तक आपके पास ऐसा शोर है जो शोर आपके अंदर के पीस को ख़त्म कर देता है। और जो चूजन वन होते हैं उन्हें चुना ही जाता है ऐसी चीज़ों के लिए जो कि सोसाइटी, फैमिली, रिलेशनशिप, हर चीज़ के बैरियर को तोड़ के एक ऐसा पर्सपेक्टिव, एक ऐसी थिंकिंग को जनरेट करते हैं जो एक मैसिव लोगों में बदलाव ला सकता है, जो बहुत सारे लोगों की थिंकिंग को बदल सकता है। और ये चीज़ तब होती है जब आप लोगों से कट के खुद पर काम करते हैं, जहाँ आप ये समझ पाते हैं कि जिन चीज़ों से आपको गुजारा गया है, चाहे वो रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी हो, चाहे वो फैमिली का हो, सोसाइटी का हो, फ्रेंडशिप का हो, उन सारी चीज़ों से गो थ्रू करके एक्चुअल में उनसे क्या विजडम आप निकाल सकते हैं, क्या चीज़ों से आप लोगों की लाइफ में लाइट ला सकते हैं, किन चीज़ों से आप लोगों को एक रास्ता दिखा सकते हैं, उनको पाथ दिखा सकते हैं। क्योंकि जो चूजन वन है वो हमेशा डिफ़िकल्ट पाथ चूज़ करते हैं, वो आसान सोल नहीं है, वो नॉर्मल सोल नहीं है, इसीलिए आप स्पेशल हैं। वो हमेशा कठिन रास्ता चूज़ करते हैं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, वो कभी गिव अप नहीं करते। वो फिर से उठते हैं, फिर से गिरते हैं, फिर से राइज करते हैं और अपने डिवाइन के साथ हाथ पकड़ के आगे चलते हैं। उनका कोई गॉड फादर नहीं होता है, उन्हें कोई आगे लेकर नहीं जाता है, उनके लिए कोई चीज़ें तैयार नहीं होती। वो खुद से करते हैं, अकेले करते हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनके इस पाथ में डिवाइन उनका साथ देते हैं। और डिवाइन आपका तब साथ देते हैं जब आप अकेले रहकर उनको सुनते हैं। और ये सुनाई तब आती है जब आप लोगों की भीड़ से कटते हैं, लोगों के उस माया से कटते हैं जिसमें लोग उस माया में खो चुके हैं। कंपटीशन, जेलसी, अननेसेसरी लोगों को खींचना अपनी तरफ, उनसे गॉसिप करना, ये सारी चीज़ें चूजन वन के लिए नहीं बनी हैं। वो एक बड़े लेवल पर अर्थ पे जो बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, लोगों के अंदर चेंज लाते हैं, उनकी प्रेजेंस ही काफ़ी होती है लोगों को हील करने के लिए। उनके शब्द ही इतने डिवाइन होते हैं कि हर किसी को अपने दर्द से मुक्त कर दे। बट ये तभी हो सकता है जब आप दर्द से मुक्त होंगे, जब आप उस पेन से ऊपर उठेंगे, जब आप अपने अंदर किसी भी चीज़ का कोई शेम, गिल्ट, कोई इनसिक्योरिटी, कोई कंपटीशन नहीं रखेंगे। इसीलिए ही आपको चूज़ किया जाता है कि आपको अलग करके ईश्वर की प्रेजेंस महसूस कराई जाती है, उनकी इंट्यूशन, उनकी जो डिवाइन लाइट है उसके ज़रिए आपको गाइड किया जाता है। तो जितना ज़्यादा आप अकेले रहते हैं, ये एक ऐसी ब्लेसिंग है जहाँ ईश्वर ने आपको दी है,
उन सभी लोगों से दूर करके जो कि इसी भ्रम में, इसी चीज़ों में एक दिन खो जाएंगे। बट आप भी अपनी लाइफ में कुछ इस अर्थ को देकर तब जा सकते हैं जब आप भीड़ का हिस्सा नहीं होते हैं, जब आप एक ऐसे पाथ को चूज़ करते हैं जहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ हैं, कोई अपना नहीं है, आपको अकेले सब कुछ करना है, बट आप कर सकते हैं। आपको ही चूज़ किया गया है उन सारी चीज़ों के लिए जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए बनी है, और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जिसलिए कि ईश्वर ने आपको चुना है, डिवाइन ने आपको चूज़ किया है, क्योंकि आप वो इंसान है जो कि नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, जिसकी सोल बहुत स्ट्रांग है। स्पिरिचुअल आपका जो वर्कआउट है वो इसी तरीके का है कि आपको अकेले रहना आना चाहिए। आप अकेले भी इनफ हैं। ये जो आपकी जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वरीय प्रेम से अकेले रहकर ही मिलती है। इसीलिए बहुत सारे रिश्ते छूट जाते हैं, बहुत सारे अपने रूठ जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि एक सेटअप है। जो लोग भी बड़ी चीज़ों के लिए बने हैं, उनको अकेलेपन के पाथ से गुज़रना पड़ता है, क्योंकि यही वो पाथ है जो आपको एक स्पेस देता है कुछ नया क्रिएट करने का। जब बहुत सारे लोग निकल जाते हैं ना, तो एक ऐसा पाथ बनता है, एक ऐसा रास्ता बनता है, एक ऐसा स्पेस क्रिएट होता है जहाँ अच्छी चीज़ें रखी जाती हैं, जहाँ विज़डम को, नॉलेज को, ग्रैटिट्यूड को, डिवाइन की एनर्जी की प्रेजेंस को रखा जाता है। तो अगर ऐसा आपके साथ है तो यकीन मानिए आपको किसी बड़ी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहा जा रहा है, जहाँ पर आप अपने ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, जहाँ आप अपने ईश्वर के साथ इस एनर्जी को महसूस करिए, क्योंकि ये आपके अंदर ही है। ये कोई भी इंसान, कोई भी लोग आपको नहीं बता सकता। आपकी लाइफ जिस तरीके से डिज़ाइंड है ना, वही चीज़ आपको एक्चुअल में वो विज़डम देती है, वो नॉलेज देती है जो बाहरी तौर पे आपको कोई नहीं दे सकता। अगर डिवाइन ने, ईश्वर ने आपको चुना है ना किसी बड़े पर्पस के लिए, तो आप वो चूज़न वन है जिसकी लाइफ का बहुत बड़ा पर्पस है। और यहीं पर ये जो रास्ता है, ये एक ऐसे अकेले रास्ते से होकर जाता है जहां आपकी लाइफ से बहुत सारे रिश्ते गायब हो जाते हैं। यस, अगर आपकी फैमिली में वो लोग हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आपकी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन को फील करते हैं, ऐसा पार्टनर जिसको आपने बहुत डेडिकेटेडली अपनी एफर्ट्स की, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, हर चीज़ करी, पर रिफ्लेक्ट बैक होकर ना आपको बिट्रियल मिलता है, आपको हमेशा पेन मिलता है, सफरिंग मिलता है, क्योंकि वो जो रिश्ते हैं वो आपकी लाइफ के पर्पस से अलाइंड नहीं है। अगर आपकी लाइफ में वो चीज़ें होंगी जो आपकी लाइफ के उस पाथ में आपको पेन दे, आपको रोके, आपको कंट्रोल करे, आपको आपके पाथ तक पहुंचने ना दे, तो उन सारी चीज़ों को ईश्वर आपकी लाइफ से हटा देते हैं। यस, हटा देते हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो बहुत ही लोअर फ्रिक्वेंसी को चैनल करते हैं। आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो कि आपको कंट्रोल करते हैं, आपके अंदर शेम, गिल्ट, इनसिक्योरिटी, पेन को जनरेट करते हैं ना, तो उन लोगों को आपकी जो लाइफ का पर्पस है उससे वो मैच नहीं होते हैं। आपकी एनर्जी अगर डिवाइन है, आपके अंदर अगर डिवाइन की लाइट है, डिवाइन की स्ट्रेंथ है, तो वो लोग आपकी लाइफ से कनेक्ट नहीं हो सकते, आपकी लाइफ के पर्पस से अलाइंड नहीं हो सकते। इसीलिए उन सभी रिश्तों को, उन लोगों को आपकी लाइफ से हटा दिया जाएगा जब तक कि आप उनसे पूरी तरीके से डिटैच्ड ना हो जाएं। जहाँ तक आपकी लाइफ में जितनी भी एनर्जी उन लोगों की वजह से रही है, आप अटैच्ड रहें, उन सबको खींच के आपके अंदर से उसकी एनर्जी को निकाला जाएगा। जितना भी अटैचमेंट, आपको जितना भी लगाव है उन लोगों से, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आपके लव वन से क्यों ना हो, आपके बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, उनका ट्रुथ ना आपको दिखाया जाएगा, रिवील कराया जाएगा, ताकि आप सच देख सको कि आपकी लाइफ में उन लोगों का इतना ही रोल था, वो आपको इतनी ही एनर्जी दे सकते हैं। आप उनकी लाइफ में अपनी अननेसेसरी, अनकंडीशनल लव देके, एफर्ट्स देके, या उनके बारे में सोच के अपनी टाइम को ख़राब ना करें। इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। जब ये सारी एनर्जी आप समझ पाते हैं, अपने आप की वर्थ समझ पाते हैं, रियलिटी में आप ये समझ पाते हैं कि ये जो अकेलापन है, जहाँ फेक लोग आपकी लाइफ से गायब हो गए हैं, फेक रिश्ते आपकी लाइफ में नहीं हैं, लोग आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लोग आपको छोड़कर ये समझ रहे हैं कि अब आप उनके बिना सर्वाइव नहीं कर पाओगे, पर जो चूज़न वन होते हैं उसी पेन में, उसी सफरिंग में और ग्रो करते हैं, और ज़्यादा ऊपर उठते हैं, और अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं। जब ऐसा आपके साथ होता है तो आपकी लाइफ में फिर ऐसा पाथ क्रिएट होता है जिसमें आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी पे, अपने फियर पर, अपने अंदर जो शेम, गिल्ट, जो लोगों की प्रेजेंस में आपके अंदर भरा है ना, उन सारी चीज़ों को आप निकाल के फेंकते हैं। और जब ये डेडिकेशन के साथ आप खुद पर काम करते हैं, जो अभी तक आप लोगों के अंदर वो प्यार, वो एनर्जी जो दे रहे थे, आप उसको अपने अंदर जब लेके आते हैं, तब एक्चुअल में आपका वो जो डिवाइन की प्रेजेंस है, जो एनर्जी है, वो चैनल होने लगती है। क्योंकि
डिवाइन कभी भी ऐसे इंसान के अंदर नहीं फ्लो करते, उसके अंदर नहीं आते हैं जिसके अंदर अननेसेसरी लोगों की एनर्जी है। जब तक आप अपनी एनर्जी को फ़िल्टर नहीं करेंगे, लोगों से दूर नहीं होंगे, उनकी जो इनसिक्योरिटी, जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने आपके अंदर भरी है, उसको जब तक आप निकालोगे नहीं, एक्चुअल में आपका पाथ क्लियर नहीं होगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। क्योंकि ईश्वर वहीं पनपते हैं जहाँ पर प्योरिटी हो, और जब तक आपके अंदर प्योरिटी नहीं आएगी, आपको आपका लाइफ पर्पस से नहीं जोड़ सकते। आपके अंदर वो विजडम, वो नॉलेज, वो जो एनर्जी है ना, वो बाहर तब तक नहीं आएगी जब तक आप लोगों की एनर्जी से अपने आप को फ़िल्टर नहीं करते। क्योंकि जितना ज़्यादा आप उन लोगों के साथ रहते हैं, आप अटैचमेंट को प्रैक्टिस करते हैं, आपको पेन होता है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, इन्होंने मेरे साथ गलत किया, ये मेरा पार्टनर है, इसने मेरे साथ गलत किया, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इसने मेरे साथ, ये सारी चीज़ें वही हैं जहाँ अननोन एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कि बहुत लोअर फ्रिक्वेंसी है, तो अकेले में किया जाता है। चूज़न वन को अकेले रखा जाता है ताकि वो अपने आप पर काम कर सके, ताकि आप अपनी एनर्जी को फ़िल्टर कर सके, ताकि आप प्योरिटी को चैनल कर सकें। जब आप प्योरिटी को चैनल करते हैं, जब आप लोगों की कुछ भी करने से आप ट्रिगर नहीं होते, जब आप अकेले भी सर्वाइव कर सकते हैं, जब आप अकेले में कंप्लीट फील करते हैं, तब एक्चुअल में जो डिवाइन लाइट पहले से आपके अंदर थी ना, जिसको लोगों ने बुझाने की कोशिश की, जिनको लोगों ने डिम करने की कोशिश की, वो एक्चुअल में बाहर आती है। वो एनर्जी एक्चुअल में और ज़्यादा स्ट्रांगली आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी डिवाइन प्रेजेंस आपके अंदर आता है। ये चीज़ तब आती है जब एक्चुअल में आपको उन लोगों से दूर किया जाता है जो आपकी लाइफ के पर्पस में आपका साथ नहीं दे सकते, जो कि लोअर फ्रिक्वेंसी के साथ है, जो कि जेलस, कंपटीशन, इनसिक्योरिटी के साथ है। आपको अकेला किया गया है ताकि आप जो है खुद पर काम कर सकें, इस डिवाइन लाइट को बाहर लेके आ सकें, उसको ऑन कर सकें, उसको अपनी प्रेजेंस में महसूस कर सकें कि आप क्या हैं। और ये तभी होता है जब आप लोगों से डिटैच्ड होंगे, डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करेंगे, लेट गो करेंगे, फॉरगिव करेंगे, अपने अंदर की किसी भी एनर्जी को नहीं आने देंगे। जब ऐसे में आप अपनी लाइफ को रूल करते हैं तो आप जो है वो इंसान बनते हैं जिसको ईश्वर बनाना चाहते हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में टेम्परेरी रिश्ते नहीं चलते। बहुत ही सिलेक्टेड और कम लोग ही आपके साथ उस पाथ से जुड़ सकते हैं जिसमें कि आपका कोई डिवाइन पर्पस है, और वो आपको तभी रिवील कराया जाता है जब आप अपने ऊपर काम करते हैं। अपने अंदर की डीप इनसिक्योरिटी पर, फियर पर, शेम पर, गिल्ट पर जब तक आप काम नहीं करेंगे, तब तक आपको अकेला किया जाएगा, बार बार तोड़ा जाएगा, बार बार आपको लोगों से अलग किया जाएगा। और जब आप अकेले सर्वाइव करना सीख जाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी क्वालिटी को प्रेजेंट करना सीख जाएंगे, रियलिटी में आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो डिवाइन लाइट को कैरी करेगा और अपनी पर्पस के साथ लोगों को भी हील करेगा, लोगों को आगे लेके जाएगा। बट उससे पहले खुद पर काम करने की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे, आसपास का माहौल नहीं बदलेगा। लोग आएंगे जाएंगे, आपको पेन फील होगा, तो वो चीज़ें रिपीट होंगी। तो जब आप एक चूजन वन है, आपको चुना गया है, तो अपनी लाइफ की स्टोरी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं जब आप अपनी खुद की स्टोरी को शेयर करते हैं। तो रिलेट किया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोल गुड चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और डिवाइन गाइडेंस के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।